एरीज वेलकम टू माय चैनल सियाही टैरोट। सो ये आपकी वीकली रीडिंग होने जा रही है जो कि 29 सितंबर से 5 अक्टूबर तक रहेगी। ओके, सो एरीज लेट्स सी कि आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस वीक में, या फिर यूनिवर्स की क्या ब्लेसिंग्स हैं, क्या गाइडेंस है। एंड बैकग्राउंड नॉइज़ के लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ उसका। ओके, सो आई एम सो सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज़। आप अपने सन, मून, राइजिंग, वीनस किसी भी प्लेसमेंट के थ्रू ये रीडिंग्स देख सकते हैं। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। एरीज की यूनिवर्स आपको क्या मैसेजेस या ब्लेसिंग या फिर गाइडेंस देना चाहते हैं अभी, है ना, इस वीक के लिए जो कि 29 सितंबर से 5 अक्टूबर तक है। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। लेट्स सी मेष राशि। आप कुछ चीज़ अभी ढूंढ रहे हो सकते हैं, जब करेंटली आप जब भी रीडिंग आपको मिल रही है उसे देखने के कुछ देर पहले, कुछ देर बाद, या फिर बाद में बोल रही हूँ, यानी थोड़ी देर पहले ही ऐसा हुआ हो सकता है कि आप कुछ चीज़ ढूंढने की कोशिश कर रहे थे या कर रहे हो। ओके ओके, टेम्परेंस, ठीक है, शायद आप बैलेंस ढूंढ रहे हो अपने लाइफ में। ठीक है, देखिएगा एरीज जैसे रेजोनेट करे, क्योंकि ये जो है आपकी वीकली रीडिंग है और ऊपर से जनरल रीडिंग है। सो जितना रेजोनेट करे, जैसे रेजोनेट करे वो देखिएगा। समथिंग अबाउट, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि अभी आपकी लाइफ में काफ़ी कुछ बहुत फास्ट स्पीड में चल रहा है, या फिर अगर आने वाले इस हफ्ते में आपके लाइफ में एरीज मेष राशि बहुत कुछ एक फास्ट स्पीड में जाएगा डियर। ओके, ऐसा है ना कि आपको लाइफ में बैलेंस बनाने की ज़रूरत है, चाहे ये वर्क लाइफ बैलेंस हो या फिर माइंड बॉडी स्पिरिट का बैलेंस हो। कुल मिला के मैं बोलूँ तो आपका दिल दिमाग जैसे एक ही ट्रैक पे चले, आपको ये बोला जा रहा है इस वीक के लिए। जैसे आप टेम्परेंस से देख ही पा रहे होगे, दो कप्स को मिक्स करने की एनर्जी है, कंबाइन करने की एनर्जी है, दो अपोजिट चीज़ को। अगर आप मतलब मुझे ऐसा लग रहा है ना मेष राशि कि इस वीक में आपका बहुत हड़बड़ हड़बड़ होगा, बहुत कुछ मतलब एक ऐसा है कि एग्ज़ाम्स भी है, ये भी करना है, वो भी करना है, ऐसा भी है। गाड़ी थोड़ा आराम से चलाइएगा आप लोग, ठीक है। नाइट ऑफ सोर्ट्स का कार्ड आया है, तो बहुत तेज़ गाड़ी चलाएंगे तो प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ। दूसरी चीज़, समथिंग अबाउट, बहुत कुछ एक साथ है आपके पास करने को, और उसमें आपका माइंड बॉडी स्पिरिट, अगेन एंड अगेन मैं बोल रही हूँ, पीस और पेशेंस लाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आपको। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है किसी के साथ लड़ाई झगड़ा चल रहा था मेष राशि आपका, तो वो यहाँ पे सुलझते हुए दिख रहा है मुझे। आप किसी से रिकनसाइल कर सकते हैं, चाहे ये कोई रिलेटिव्स हो, भाई बहन, जिससे भी, मम्मी पापा आप जानो, या लवर हो, वो आप देखिएगा। लेकिन अगर आप लड़ाई झगड़ा कर रहे थे किसी से, आपका जो सोच विचार अगर नहीं मिल रही थी ना मेष राशि, तो फाइनली चांसेस आर देयर कि आप दोनों एक सेम पेज पे आ जाओ और फिर डिसाइड करो, भला ये बिजनेस में ही क्यों ना हो, एक सेम गोल पे आ जाओगे। जैसे दो लोग हैं, दोनों चाह रहे हैं नहीं ऐसा होना था, दूसरा चाह रहा है नहीं वैसा होना चाह, तो अगेन ये आपका खुद का दिल और दिमाग भी हो सकता है, या दो अलग लोग हो आप लोग, है ना। कुल मिला के मुझे यहाँ पे सेम पेज पे आते हुए दिख रहे हो आप, या तो खुद ही के साथ, है ना। फाइनली एक कैरियर फील्ड चॉइस कर ली, फाइनली एक पर्सन चॉइस कर लिया, खुद के लिए कोई डिसीज़न ले लिया, ट्रैवल करना है तो वो डिसीज़न ले लिया। बहुत टाइम से अटका हुआ ट्रैवल भी आपका इस वीक में हो सकता है एरीज, चांसेस आर वेरी हाई। अगेन मैं ये रीडिंग्स बहुत ज़्यादा लंबा खींचूंगी नहीं, क्योंकि मैंने मंथली रीडिंग्स भी की हुई हैं अभी जस्ट, तो इस वीक की रीडिंग्स को मैं बहुत डिटेल में ना ही करूं ऐसा लग रहा है मुझे। बट अगेन एनर्जी पे डिपेंड करता है, मैं अपने से कुछ नहीं कर सकती हूँ। एक चीज़ बोलूँगी, 14 तारीख अगले महीने की बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है। आप रिजर्वेशन हो सकता है बुक कर रहे हो, और अगर आप किसी शुभ काम करने का सोच रहे हो ना, और भड़बड़ा बहुत रहे हो कि अभी हो जाए अभी हो जाए, 14 तारीख को कोई भी आप शुभ काम कर सकते हो। अगेन ये जनरल रीडिंग है, ऑलरेडी अगर आपके दिमाग में 14 तारीख चल रही थी तो ये आपका कंफर्मेशन है, नहीं तो मैं आपको पर्सनल रीडिंग आप ले लीजिएगा मुझसे, किसी से भी ले लीजिएगा, वो आपको बता देंगे तारीख के हिसाब से। बट हाँ, मुझे ऐसा लग रहा है आप किसी काम को लेके जैसे बहुत जल्दी में हो, जैसे कोई इंगेजमेंट हो, कुछ हो, और अगर 14 तारीख आपके दिमाग में है, 14 अक्टूबर, तो कर सकते हो आप ये। मतलब एंजल्स की ब्लेसिंग रहेगी, और बहुत पीसफुली, बहुत अच्छे से कोई कार्य हो जाएगा। स्पेशली कोई पूजा पाठ, ट्रेडिशन, या फिर
दो लोग के यूनियन, ऐसा कुछ अगर कोई अच्छा कार्य है, शुभ कार्य, तो 14 तारीख अच्छी रहेगी। अगेन ये चैनल हो रहा है तो मैंने बता दिया। मेष राशि, चलिए और देखते हैं कि इस हफ्ते में और क्या आपको बताना चाह रहे हैं यूनिवर्स। अगेन एक मेजर अरकाना है और मैं आपको बोल रही हूँ ना, आप ये नहीं देख रहे हो डियर के आगे खाई है, आगे कुआं है, आगे पानी है, नदी है, क्या है, आप भाग बहुत तेज़ी से रहे हो और इसमें आपकी भी गलती नहीं है। अगेन एक मेजर अरकाना देखो, इसलिए मैंने बोला कि आपके पास टाइम नहीं रहेगा इस वीक में, ज़्यादा सोच विचार का टाइम आपके पास नहीं है। आपको बस एक्शन पे एक्शन, एक्शन पे एक्शन लेना। लेकिन मैं वही बोल रही हूँ, खाई में ना गिरो, पानी में ना गिरो, गलती ना कर बैठो, आप जोश में होश ना गवा बैठो, क्योंकि कुछ चीज़ आपको ना आपके मन मुताबिक मिल ज़रूर रही है। टेम्परेंस से बात क्या हो रही है कि अगर आपने इतने कर्म लगाए तो इतना फल मिल रहा है। जस्टिस जैसी वाली बात है कि दो अपोजिट चीज़ों कैसी भी हो लेकिन इक्वल पे लाया जा रहा है उसको, है ना। दो लोग रजामंद हो रहे हैं किसी एक चीज़ के लिए। तो फाइनली जैसे यूनिवर्स किसी चीज़ में आपको ग्रीन लाइट दे रही है, हाँ बोल रही है, लेकिन एक सेकेंड चांस भी दे रही हो सकती है, क्योंकि देखो तीनों मेजर अरकाना आए हैं एरीज आपके लिए, तो पक्का ये रिकन्सिलेशन भी हो सकता है अगेन, क्योंकि जजमेंट एंड टेम्परेंस, किसी चीज़ में लड़ाई का सुलझाव हो के, परेशानियों का निवारण करके एक सेकेंड चांस मिलना, एक न्यू जर्नी मिलने का कार्ड है ये। तो बहुत से लोगों के लिए ये कोई एग्ज़ाम भी हो सकता है जहां आपको सेकेंड चांस मिल रहा है। इस वीक में अगर कोई एग्ज़ाम है, अगेन मैं बोलूँगी आप ट्रैवल करके अगर एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, धीरे, थोड़ा सा भड़बड़ाओ मत। जैसे मान लो आपका एग्ज़ाम 1 तारीख को है, तो एकदम से ऐसा मत करो कि 1 ही तारीख को निकल रहे हो, 30 को, थोड़ा सा टाइम लेके निकलो। लाइक समथिंग अबाउट ना, जल्दीबाजी में गलती होने का चांसेस मुझे दिख रहा है यहाँ पे, इसलिए मैंने बता दिया। बाकी बहुत अच्छा है। देखो 3 मेजर अरकाना आने का मतलब ये है कि लाइफ में कुछ अलग चीज़ें अनफोल्ड होंगी जो आपके शायद प्लानिंग से अलग हो, जिसके लिए आपने प्लानिंग ना किया हो। सडन कुछ चीज़ें हो सकती हैं, कोई आपकी तरफ आ सकता है, आप किसी की तरफ जा सकते हो। बट ये बोला जा रहा है आपको कि गलती कुछ ऐसा मत करना जिसके लिए जजमेंट यानी माफ़ी मांगना पड़े या उस चीज़ को दोबारा करना पड़े। जैसे एक प्रोजेक्ट में आप लिख रहे हो, जल्दी कुछ लिख दिया, फिर पता चला ये यहाँ नहीं लिखना था, सॉरी, दूसरे पेज नंबर में लिखना था, तो वो गलती आपसे ना हो करके मैं अभी आपको बता दे रही हूँ। बाकी बहुत ही उम्दा वीक है। इस पूरे वीक में डिवाइन इंटरवेंशन होने, आपकी कोई विश फुलफिलमेंट, लाइक बिजी रहेगा। आप कहीं जा रहे हो, लोग आपके घर आ रहे हैं, मिलना जुलना, संगीतकार हो अगर आप, या सॉन्ग राइटर हो, लिटरली आप अपना कोई सॉन्ग रिलीज़ कर सकते हो या सिंगिंग सीखने के लिए जा सकते हो, कोई न्यू हॉबी ज्वाइन कर रहा है यहाँ पे। कुल मिला के एक न्यू जर्नी ज़रूर है आपके लिए और बहुत तेज़ी से है। अगेन ये ट्रैवल हो सकती है, लिटरल ट्रैवल, जो अभी तक रुका हुआ था लेकिन फाइनली लाइक आपको क्लियर चिट मिल गई, वेटिंग लिस्ट क्लियर हो गई और आप अब जा रही हो एरीज। ओके, आई होप आप समझ पा रहे होगे ये एनर्जी। अगर आप किसी का वेट कर रहे थे, आपने बहुत पेशेंस रखा था किसी इंसान का, किसी जॉब अपॉर्चुनिटी का या किसी टाइप के कम्युनिकेशन का, वो आपको इस वीक में मिलता हुआ दिख रहा है, जिसके बाद आपको उसके साथ एक न्यू बिगिनिंग करने का सेकंड चांस दिया जाएगा। अगेन ये जॉब है, ये कोई रिश्ता है, फ्रेंडशिप है, आप जानो, या लाइफ का कोई भी सिचुएशन है जिसके लिए बहुत पेशेंस दिखाया है आपने, जहाँ पे शायद बात नहीं बन रही थी, सेम पेज पे दो लोग या दो सिचुएशन नहीं आ रही थी अगेन, या आप अपना माइंड नहीं बना पा रहे थे क्योंकि आपका दिल दिमाग दो अलग चीज़ें बोल रहा था। फाइनली मुझे लग रहा है कि आपको वो क्लैरिटी मिल जाएगी या वो उस इंसान से कम्युनिकेशन जो भी है, एक सेकेंड चांस मिल जाएगा आपको कि रीबर्थ करने का, रिकंसाइल करने का, या इस सिचुएशन को एक बार और चांस मिलेगा। जैसे होता है ना कि मान लो 4 ही अटैम्प्ट थे बट समहाउ आपको एक और अटैम्प्ट मिल रहा है, आपका कोई सर्टिफिकेट बन जा रहा है, मान लो गवर्नमेंट जॉब है, एंड आपके पास एक लास्ट चांस आपको दिया जा रहा है कि अगर इसमें आप एग्ज़ाम निकाल पाओ तो निकाल लो, ठीक है। ओके, फिर वुमेन का कार्ड आया है इस वीक में आपके लिए, डीलिंग और रिलेशनशिप विद अ वुमेन विद ब्लॉन्ड, ग्रे और वाइट हेयर। ओके, एंड बॉटम ऑफ द डेक आपके लिए पिकॉक का कार्ड आया है, बी वेयर ऑफ ग्रेट प्राइड। ये मैंने आपको बोला ही कि जोश में होश मत खोना आप लोग, मेरे मेष राशि वाले लोग,
क्योंकि कुछ बहुत जिसका इंतज़ार था ना वो चीज़ मिल रही है, तो वो भी फास्ट आ रहा है, आप भी एकदम जैसे ही वो आएगा आप उसके पीछे पीछे चलने लगोगे। मान लो जैसे रिजर्वेशन में वही बोल रही हूँ, जल्दबाजी में ना, या कोई एडवेंचर वाली जगह पे आप जा रहे हो, ट्रैकिंग कर रहे हो, पहाड़ चढ़ रहे हो, पता नहीं ये क्या चीज़ है, कोई आपने किसी टाइप का रिस्क ले रहे हो आप, लेकिन अगेन ये आप लोगे, मैं बिल्कुल नहीं बोल रही हूँ कि नहीं लेना है, ये लिखा हुआ है। जब इतने सारे मेजर अरकाना आते हैं इसका मतलब यही होता है कि आप ये चीज़ आपके लाइफ में होना तय है। अगेन आप देखिएगा अपने हिसाब से, जनरल रीडिंग है कि कहाँ बैठ रहा है ये चीज़। बस ये प्राइड में आके या जोश में होश गवा के कोई गलती नहीं करनी है आपको। एंड ये कोई वुमेन हो सकती है जो आपकी तरफ आ रही हो, है ना, कोई ऑफ़र लेके, या फिर आप खुद वुमेन है तो कोई अगला इंसान आ रहा हो। कोई वुमेन जो है, या आप खुद भी हो सकते हैं, अगेन इम्पॉर्टेंट रहेगी, आपकी मम्मी हो सकती है, दीदी हो सकती है, गर्लफ्रेंड, वाइफ, कुछ भी हो सकती है, आप देखिएगा। ओके, आपकी बॉस हो सकती है। अगेन सो टेक इट एज रेजोनेंट, बट अगर आप किसी से माफ़ी भी मांगना चाह रहे हैं, ये वीक अच्छा रहेगा माफ़ी मांगने के लिए। आप बिल्कुल बोझ से मुक्त हो जाएंगे। अगर किसी प्रकार का बोझ है ना कि गलती हो गई थी जाने अनजाने में, लेकिन अगर आप इस वीक में किसी से भी माफ़ी मांगते हैं, आपको माफ़ी मिलने के चांसेस बहुत हाई हैं। ओके एरीज, या आपसे कोई माफ़ी मांगने आ रहा है, वो मैंने आपको पहले ही बताया कि कम्युनिकेशन जिसका वेट था वो आ सकता है। सो एरीज, ये रहेगी आपकी वीकली रीडिंग देयर। मैं आशा करती हूँ आपको पसंद आई है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को मत भूलिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि मैं जब भी लाइव आऊँ या कुछ पोस्ट डालूँ आपको पता चल पाए। पेड पर्सनल रीडिंग, कॉल सेशंस एंड ऑल आर अवेलेबल ऑन माय चैनल। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल है, आपको मिल जाएगी। एंड यस, मेंबरशिप में ज़ोडिएक साइन बेस लव रीडिंग्स प्रोवाइड करती हूँ मैं। सो आप चेक कर सकते हैं, ज्वाइन बटन पे क्लिक करके और भी पर्क्स आप देख सकते हैं कि मेंबरशिप लेने के पर्क्स आपको क्या मिलेंगे। सो दैट्स इट, ये रहेगी आपकी रीडिंग देयर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बी हैप्पी एंड बाय।